अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वो पाओगे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्र माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 17 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 17 जुलाई 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं बिल्व पत्र से कामना पूर्ति कैसे संभव है। जो आपकी परेशानियां हैं उसका समाधान बिल्व पत्र से कैसे संभव होगा, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी शाम के 7:10 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र रहेगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहु काल का समय आज के दिन रहने वाला है 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक दोपहर के। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। पूर्व और उत्तर दिशा की ओर अगर यात्रा करते हैं तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दही खा करके अपनी यात्रा प्रारंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, संख्या पाश योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, हर्ष योग और धन योग का। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं तो अब 18 से लेकर 20 तारीख तक हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। आमने सामने बैठ करके कुंडली पर चर्चा करना चाहते हैं, आने वाले समय को लेकर के आप पता करना चाहते हैं कि जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो सही है या नहीं है, कहां पर निवेश करें और कहां पर निवेश करने से परहेज करें, बच्चों के विवाह के लिए क्या समय उपयुक्त रहेगा, उनकी किस दिशा में शादी होगी, उनका जीवन साथी कैसा होगा, क्या प्रोफेशन से होगा, इन सभी की गणनाएं आपकी कुंडली के माध्यम से होती हैं। सही समय पर सही परामर्श इंसान को सफलता की ओर बढ़ाता है, पर वहीं अगर मार्गदर्शन लेने से ही परहेज किया जाए तो संघर्षों में जीवन बिताना पड़ता है। सही समय पर आप भी सही निर्णय लीजिए। चलिए अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। 75 to 80% तक सिचुएशन सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से इस समय में ग्रसित रहना पड़ सकता है। विशेष तौर पे आंखों की एलर्जी है, आंखों में चोट है, इससे आपको संभलना होगा। तो वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं आप, तो इसके लिए भी आपको सावधानी बरतनी होगी। सही समय पर अपनी दवाइयां लेने का आप जरूर ध्यान रखें। कोई भी यात्रा करते हैं तो इस यात्रा को आज के दिन ना करें तो बेहतर रहेगा, पर इस बात के लिए अगर आपके साथ में ड्राइवर चलाते हैं या फिर किसी और दोस्त को अगर आप लेके चल सकते हैं तो बेहतर रहेगा। अगर यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में पीली सरसों है, थोड़ा सा कपूर और लौंग, छोटी सी पोटली अगर आप पीले रंग के कपड़े में बना करके चलें तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में खर्चों को लेकर के अवश्य ही तनाव आप पर हावी रह सकता है। यह कहा जाए कि अनावश्यक खर्चे हैं या इमीडिएटली कोई एक्सपेंस सामने आता है, इसको लेकर के स्ट्रेस फैक्टर एक बार के लिए जरूर उभरेगा, पर इसको सही तरीके से आप हैंडल भी कर पाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को इस समय में कहना चाहूंगा, गुस्से से परहेज कीजिए। जो अपने फ्रेंड सर्कल है उनके साथ में इस समय में कोई भी बातचीत में अपने पक्ष के ऊपर ज्यादा जोर रखना या ये कहा जाए दूसरों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास यहां पे आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। गृहिणी है तो आप ऐसे समय में अपने ऐशो आराम के लिए, ये कहा जाए घर को बेहतर बनाने के लिए खर्च अगर करने का प्रयास कर रहे हैं तो घर की अनुमति ले लेना बेहतर रहेगा, वरना बाद में खर्च करने के आपको कहीं ना कहीं परेशानी या ये कहा जाए घर परिवार से सुनना पड़ सकता है। इसके लिए सावधान रहें। जो नौकरी पेशा लोग हैं इस समय में सीनियर से दूरी बनाए रखिएगा। उनका स्ट्रेस है या ये कहा जाए उनका फ्रस्ट्रेशन आप पर निकल सकता है, आपकी ऑफिस में इमेज खराब हो सकती है। इसके लिए अपने काम से काम रखें और दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। लीगल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे समय में कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित आप इस समय में दस्तावेज साइन करना चाहते हैं तो थोड़ा इस समय में इंतजार कर लीजिए। मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे 18 तारीख को, वहां तक आपको इंतजार करना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। विपत्त तारा का 7 रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं जो 85% तक इस सिचुएशन को आपके लिए पॉजिटिव बनाने वाले हैं। चाहे
पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है जहां पर आप अब निर्णय लेना चाहते हैं तो उस दिशा में प्रयास करेंगे, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हर किसी की सहमति आपको मिल सकती है। जीवन में सुखों की अनुभूति होगी। ऐसे समय में दोस्ती यारी बढ़ाने का प्रयास करते हैं यंगस्टर्स तो वहां पे भी आपको लाभ मिल सकता है। ये कहा जाए फ्रेंडशिप किसी गोल के साथ में की गई है या किसी मंतव्य को पूरा करने के लिए दोस्ती की जा रही है तो वो अवश्य पूरी होती नजर आएगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में आपकी गाड़ी 5th गियर में पकड़ने वाली है। ये कहा जाए कि स्पीडली ग्रोथ आपको इस समय में देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा अपनी उन्नति से, प्रगति से खुश भी रहेंगे और कहीं ना कहीं कोई चीज़ की बहुत समय से इच्छा थी तो उस इच्छा की भी इस समय में पूर्ति संभव हो पाएगी। ओवरऑल हर तरीके से काफ़ी ज़्यादा इस समय में सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे जो रिश्ते की बात अगर घर परिवार में चल रही थी या ये कहा जाए घर के जो यंगस्टर्स हैं उनकी शादी के विवाह की बात अगर इस समय में चल रही थी तो वहां पे भी अब आपको काफी ज्यादा लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला है। ये बात इस समय में तेजी पकड़ने वाली है, एश्योरेंस की ओर आगे बढ़ सकती है। जो व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, कोई नई इस समय में मशीनरी की परचेज होती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% पॉजिटिव है। ये कॉन्फिडेंस आपको प्रदान करने वाली है। तो वहीं ऐसे समय में काफ़ी ऐसे काम जिनको करने से परहेज किया जा रहा था, दूर भागा जा रहा था, उनको इस समय में अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो पूरी अच्छे तरीके से आप उनको कर सकते हैं। ये कहा जाए सैटिस्फैक्शन उस काम से प्राप्त अवश्य कर पाएंगे। नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे भी आपको फायदा प्राप्त होगा। ऐसे समय में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या ये कहा जाए कमोडिटी मार्केट है, शेयर मार्केट से संबंधित अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं तो इस समय में काफ़ी फायदेमंद स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं, अपने कैरियर में इस समय में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकती है। कोई नए क्लाइंट को इस समय में ऑनबोर्ड लेके आना चाहते हैं, कोई डील फाइनलाइज करना चाहते थे तो उस दिशा में प्रयास आपके सफल होते नजर आएंगे। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो आप ऐसे समय में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर वो चाहे मॉक टेस्ट है या फिर स्कूल का कोई टेस्ट है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ये कहा जाए कि जो बैकलॉग था, रिजल्ट के अंदर जो पीछे छूट रहे थे, अब वहाँ पर आगे बढ़ने का यहाँ पे आपको चांस मिल सकता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। विशेष तौर पर अगर कोई टूर्नामेंट में कैश रिवॉर्ड है तो ये कैश रिवॉर्ड इस समय में आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेर मिनिमम 23% सपोर्ट की है। अब ऐसे में संतान के माध्यम से परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं, चाहे स्कूल में बुला लिया जाए, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके अगेंस्ट ले लिया जाए, या वो अपने कैरियर को लेकर के इस समय में कंफ्यूजन में आ चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट भी डीली करने वाला है और आपको स्ट्रेस में भी डाल सकता है। जो लोग सरकारी प्रबंधक हैं या ये कहा जाए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सरकार के साथ में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आप ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दबाव और डर दोनों ही आप पर हावी रहेंगे। जो पेमेंट आना चाहिए था वो आ नहीं रहा है, वापस रीइवैल्यूएशन हो रही है प्रोजेक्ट की, तो ये आपके लिए स्ट्रेस फैक्टर को बढ़ा सकता है। जो लोग व्यापारी हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, काम में रुकावटें इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये कहा जाए दूसरों का षड्यंत्र इस समय आप पर ज़्यादा हावी रहेगा। आपके सीनियर्स का सपोर्ट आपको इस समय में मिल नहीं पाएगा और इस कारण से पूरा भार अपने ही कंधों पर उठाने के लिए आप विवश हो सकते हैं। गृहिणी है तो अपने खर्चों पर इस समय में नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के साथ में इस समय में समझाइश का दौर जो है ये ख़त्म हो सकता है। आप प्रयास कर रहे हैं उन तक पहुंचने का, उनको समझाने का, पर अगर उन्होंने पहले से ही डिसीजन ले लिया है तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी अवश्य बना सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यात्रा करने से भी परहेज कीजिएगा। तो वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि चेस्ट में पेन इस समय में उत्पन्न हो सकता है। सही समय पर डॉक्टर का परामर्श ले लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को इस समय आपके लिए 70% सपोर्टिव अवश्य बना रहे हैं। पर जब तक वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं 20 तारीख को सुबह 6:12 पर, वहां तक शांति बनाए रखना एकमात्र उपाय है।
क्योंकि ऐसे समय में हड़बड़ाहट ज्यादा करेंगे, जल्दबाजी ज्यादा करेंगे, बहुत कामों को एक साथ अपने ही तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो तबीयत खराब हो सकती है। ऐसे में स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा रहने वाला है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, ये ज्यादा रहेगा। एक ही बात को रिपीटेशन में करते हुए आप अपने आप के लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा है, एमएनसीज में काम करते हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा कि आपकी गॉसिपिंग की आदत कहीं ना कहीं आपके लिए भारी पड़ सकती है। आपके कलीग्स हैं वो आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। तो वहीं जीवन साथी को दिए गए कमिटमेंट्स इस समय में पूरे ना करने के कारण आपकी मैरिड लाइफ में भी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे समय में कोई भी बड़ा डिसीजन है, इस समय में उसको डीले कर देना, उसको पोस्टपोन कर देना बेहतर है। यहां पे डिसीजन लेंगे भी, पैसा भी खर्च होगा, पर इससे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसके लिए सावधान रहें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% आपके लिए पॉजिटिव है। अब यहां पर बस इस बात का ध्यान दीजिए कि बिजनेस पार्टनर्स हैं या लाइफ पार्टनर है, जो कहते हैं उस कहने के आगे आपको समझने की जरूरत है। कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, जो भी काम करते हैं लिखा पढ़ी करके करिएगा, जीत में रहेंगे। अब ऐसे समय में जीवन साथी के माध्यम से अगर कोई फंड्स आपको मिलने वाले हैं, ये कह लीजिए कि उनके लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको सेल करके जो फायदा कमाने वाले हैं, उनके नाम से कोई पॉलिसी खरीदी थी जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस समय में मिलने वाली है, तो इस फंड को इस समय में हाथ ना लगाना बेहतर रहेगा। री इन्वेस्ट करना चाहते हैं इससे बेहतर है, पर अगर उसको एक्सपेंसेस में लेकर के आना चाहें तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा, एक से अधिक इनकम सोर्सेस से आपको फायदा मिल सकता है। यहां पे ये भी कहूंगा कि अगर रेंटल प्रॉपर्टी का आपके पास में सोर्स है, रेंटल इनकम का सोर्स है, तो इस माध्यम से अवश्य ही आपको फायदा मिल सकता है। खान पान के नजरिए से इस समय में कोई भी परेशानी नहीं रहने वाली, जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति होगी। तो वहीं इस समय में जो यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, आप भी अपने रिलेशनशिप में इस समय में ज्यादा डेप्थ खोजने में सफल रहेंगे। बेहतर बॉन्डिंग इस समय में करने का मौका आपको मिल सकता है। यात्रा के माध्यम से फायदा कमाने का मौका मिलेगा, और ऐसे समय में नेटवर्किंग के माध्यम से कहीं ना कहीं आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर के जो उत्सुकता है वो बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है, पर विपत्त तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 70-73% तक आपके लिए भी इस समय में पॉजिटिव है। यह पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए या दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपके घर में जो विवाद थे उस पर इस समय में स्टॉप लगने वाला है। यात्रा करते हैं तो यात्रा आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर रहेंगी, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, तो वहीं समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी संभव है। शत्रु जो है आपके खिलाफ इस समय में षड्यंत्र रच रहे थे, उन पर सही प्रतिक्रिया करते हुए आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, नई जॉब में इस समय में एनरोल कर रहे हैं, इंटर्नशिप में एनरोल कर रहे हैं, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अभी अभी एनरोलमेंट हुआ है, तो आपके लिए भी ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। अपनी इमेज जो है वो यहाँ पे बनाने में आप सफल हो पाएंगे। पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जो है उसमें जीत पाएंगे। कहीं ना कहीं अपने पिताजी, अपने माताजी के इस समय में सहायता करना हो या इतना सक्षम होना हो कि उनकी जो परेशानी है उसका समाधान आप खोज सकें, तो उस दिशा में प्रयास करने पे भी आपको सफलता प्राप्त होगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी कहना चाहूंगा कि चाहे वो पैरों से संबंधित दर्द था, एड़ियों से संबंधित दर्द था, घुटनों से संबंधित दर्द था, तो अब इस समय में आप इस दर्द से काफी हद तक राहत प्राप्त कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए रहने वाली है 70% सपोर्ट की। अब यहां पर चोट और दुर्घटना से सबसे पहले सावधान रहना है। कहीं पे भी चलते हैं, विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो है वाटर पार्क जाना चाहते हैं, बारिश हो रही है उसमें ड्राइव करना चाहते हैं, परहेज कीजिएगा, ये परेशानियों को आमंत्रित करने वाला सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में लक फैक्टर वीक है, मेहनती हो तो जीत हासिल करोगे। अगर भाग्यवसात बैठते हो कि नहीं भाग्य होगा तो मिल जाएगा, तो मान करके चलिए कि जो आज आपके हाथ से छूट गया है वही दूसरों के लिए फायदा बन सकता है। ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं हैं
डॉक्टर का परामर्श लेना आपके लिए अति आवश्यक सिद्ध हो सकता है। अगर छोटा सा भी डिस्कंफर्ट महसूस होता है, परेशानी महसूस होती है, तो इस समय में बात को अपने आप तक रखने की गलती मत कीजिएगा। सही परामर्श लेकर के आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, डाइजेशन के कारण परेशानी हो या ये कहा जाए ईएनटी से संबंधित परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है, इसके लिए सावधान रहिएगा। सही समय पर सही परामर्श आपके लिए फायदेमंद सिद्ध जरूर हो सकता है। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में बेफिजूल की चिंताएं जो हैं, इसमें आप पड़ के खुद का नुकसान कर बैठेंगे। ये कह सकते हैं कि इस समय में स्ट्रेस जो है इसको मैनेज कीजिए। जो चीजें नहीं होने वाली है उसके बारे में आज सोच करके नेगेटिव थिंकिंग में अपने आप को फंसा करके आप कोई ऐसा निर्णय ले बैठेंगे जिसके कारण बाद में आपको जाकर के पछतावा हो। तो इससे परहेज कीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी में आकर के निर्णय मत लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 72% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब तक वृषभ राशि में चंद्रमा नहीं प्रवेश करते हैं 20 तारीख को सुबह 6:12 पर, वहां तक चाहे पेट से संबंधित दर्द हो, सेहत में कोई ना कोई परेशानी हो, इससे आपको जूझना पड़ेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप में हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, दूसरों के कहे आगे बढ़ रहे हैं, नहीं करें। ये आपके लिए परेशानी बढ़ा सकता है, आपकी इमेज खराब कर सकता है। ये कहा जाए हंसी का पात्र दोस्तों के बीच में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। जो मैरिड हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। गलत तरफ अट्रैक्शन इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पारिवारिक मोर्चे पे अशांति ज्यादा रहेगी और माताजी के साथ में विवाद आग में घी डालने का काम कर सकता है। अगर आप गृहिणी हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सासू मां से इस समय में कोई भी बात को लेकर के विचार विमर्श करना या ये कहा जाए अपनी परेशानी उनको बताना, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जितने मिठास के साथ में बात कर सकते हैं उतना जीत में रहेंगे। इस समय में दिन को दिन कह देना ये परेशानी का कारण है। अगर क्लाइंट कहता है कि शाम है रात है, तो जो उन्होंने कहा वही सही है, कस्टमर इज किंग, यही मान करके इस समय में डीलिंग कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में विशेष तौर पे जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं या फिर लोहे से संबंधित काम करते हैं, आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मार्केट में उथल पुथल इस समय में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। थोड़े इमोशनल अवश्य हैं, पर इस इमोशन के माध्यम से ही सफलता की ओर आप आगे बढ़ने वाले हैं। शानदार शॉपिंग करने का मौका हो या फिर एसेट्स को बढ़ाने की बात हो, वो यहां पर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में टैक्स से संबंधित कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप लेते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में कोई प्रॉपर्टी की परचेज हो या प्रॉपर्टी के माध्यम से लाभ हो, यह आपको होता हुआ नजर आने वाला है। जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए भी दिन काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। जो गृहिणी है, इस समय में आत्मविश्वास आप में बहुत है। कहीं ना कहीं घर परिवार की जो सुख सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए सही निर्णय आप लेते हुए नजर आएंगी। और यह भी कहा जाएगा कि घर परिवार वाले अगर किसी बात को लेकर के निर्णय लेना चाहते हैं तो आपका वहां पर योगदान जो है, ये कहा जाए कि आपकी जो राय है वो इस समय में काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करने का प्रयास अवश्य करेंगे, सफल भी होंगे, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये दोस्ती ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी गोल को, एंड गोल को पाने के लिए है। तो इतना ध्यान रखते हुए इमोशनली अटैच होने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 45% तक सपोर्ट की है। अब यहां पर कल के सिचुएशन से तो काफी ज्यादा बेहतर है, पर स्ट्रेस है, कंफ्यूजन है, वो आज भी हावी है। ऐसे समय में कोई भी जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। विशेष तौर पे जब प्रेशराइज किया जाता है तो आपको संभलना होगा कि कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा हो सकता है। ऐसे समय में खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि क्या कहते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस पर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना घर परिवार के कलेश में इस समय में बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है।
यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति नया बिजनेस करना चाहता है, कोई नया प्रोजेक्ट इस समय में स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल फेज जो आपके काम का है ये स्ट्रेस के साथ में शुरू हो सकता है। ऐसे में जो इमीडिएट प्रॉफिट चाहते थे, जो इस समय में आप फायदा कमाना चाहते थे, या ये कहा जाए जो मार्केटिंग कैंपेन से जो आप इस समय में फुटफॉल चाहते थे, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप कहीं ना कहीं परेशान और स्ट्रेस में ज़्यादा आ सकते हैं। इससे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस समय में अपने ही सहकर्मी जो हैं, कलीग्स हैं, इनके साथ में दुश्मनी मोल ले बैठ सकते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि जो कहा जाता है उतना ही करें, दूसरों की मदद से पहले खुद की मदद करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफ़ेद रंग, जिसे क्रीम कलर कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। कल के जैसे आज भी कहूंगा कि बिजनेस पार्टनर्स के साथ में अगर कोई डीलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क होकर के कीजिएगा, बेहतर रहेगी। और वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अपने जो भी काम है उसको इस समय में प्राथमिकता देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। जिस चीज को करने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, अब फाइनली वो प्लान मोशन में आ सकता है। ऐसे समय में रोगों से राहत भी प्राप्त होगी, तो यहां पे समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होते हुए इस समय में सही निर्णय लेते हुए समाज में अपनी गुडविल जो है, अपनी इमेज जो है, उसको और ज्यादा बेहतर बनाना, एक आइडल बनना, इस तरफ प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप कंसल्टेशन से संबंधित काम करते हैं, विशेष तौर पे आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अच्छे क्लाइंटेल इस समय में आपको प्राप्त हो सकते हैं। पैसों की अगर बात करते हैं, वित्तीय मोर्चे पे अगर बात करते हैं, तो अवश्य ही कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ पर सही निर्णय लेते हुए आप अच्छी जगहों पर इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि बिल्व पत्र से कामना पूर्ति कैसे संभव है। शिव पुराण और अनेकों ग्रंथों में शिव पूजा करते समय बिल्व पत्र की महिमा का बखान हमेशा किया जाता है। अखंड बिल्व पत्र द्वारा एक बार भी जो पुरुष भगवान सदाशिव का पूजन करे, वो पुण्यात्मा समस्त पापों से छूटकर शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। जो पुरुष पंचाक्षर मंत्रोच्चारण पूर्वक आशुतोष सदाशिव का श्रद्धा पूर्वक बिल्वपत्र द्वारा पूजन करे, वो इस लोक में ऐश्वर्यवान होकर अंत में शिवधाम को जाता है। बिल्वपत्र के दर्शन, स्पर्श और वंदना मात्र से भी दिन रात किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो सूखे 1 या 2 दिन पूर्व के रखे बिल्वपत्र से भी उमापति का पूजन करे, वो सभी पापों से छूट जाता है। अब बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर जो पुरुष विधिवत मंत्र का जप करे, ये पुण्यात्मा पुरुष पुरुषचरण का फल प्राप्त करते हैं। बिल्वपत्र द्वारा शिवजी का पूजन सर्व कामनाओं का प्रदाता एवं संपूर्ण दरिद्रों का विनाशक, बिल्वपत्र से बढ़कर महादेव को प्रसन्न करने वाली अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ को आंख, धतूरा, बिल्वपत्र ये अति प्रिय है, और आप भक्तजन यही उन्हें अर्पित करते हैं। बिल्वपत्र सदैव उल्टा अर्पित करते हैं, यानी कि पत्ते का जो चिकना भाग है यह शिवलिंग के ऊपर रहता है। अब महादेव को बिल्वपत्र अर्पित करते समय मंत्र का उच्चारण जो हम करते हैं, यह क्या है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजनम पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बिल्वपत्र आप अर्पित करते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करना अति आवश्यक है। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका था, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। अब इस वृक्ष के से जो जड़ें हैं ये गिरिजा हैं, तनों में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती हैं। यहां पर श्रीफल से संबंधित भी जानकारी देता हूं। श्रीफल, नारियल से पहले बेल के फल को श्रीफल माना जाता है, क्योंकि बिल्व वृक्ष जो है ये लक्ष्मी जी का प्रिय वृक्ष है, और प्राचीन समय में बिल्व वृक्ष को लक्ष्मी और संपत्ति का प्रतीक मान करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बिल्व के फल की आहुति दी जाती थी, जिसका स्थान
अब नारियल ने ले लिया है। और प्राचीन समय से ही बील वृक्ष और फल पूजनीय रहे हैं, पहले लक्ष्मी जी के साथ में और धीरे धीरे अब शिव जी के साथ में। बील का पेड़ जो है ये संपन्नता का प्रतीक है। ये पेड़ संपन्नता का प्रतीक क्यों है? पवित्र और समृद्धि देने वाला क्यों है? मान्यता है कि बील वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का भी वास है। घर में बेल पत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और बेल पत्र से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती। यहां पर बेल पत्र से जो विशेष बातें हैं ये आपको बताना चाहूंगा। बेलपत्र के पेड़ की टहनी से चुन चुन करके सिर्फ बेलपत्र को तोड़ना यह जरूरी है। कई लोगों की आदत होती है कि पूजा में बहुत सारे बेलपत्र आसानी से काम करने हैं तो ऐसे में टहनी ही तोड़ लेते हैं, टहनी तोड़ के निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ चुन चुन करके बेलपत्र तोड़े जाते हैं। और बेल वृक्ष के आसपास सांप कभी नहीं मंडराते। मान्यता है कि अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसको मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियां, इनको सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बेल वृक्ष में देखने को मिलती है। 4 हो, 5 हो या 6 या 7 पत्तों वाले बेलपत्र ये पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल प्राप्त करने वाला मनुष्य बनता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है, लेकिन बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह और शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है और बेल वृक्ष को सींचने से पितृ तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आंख के जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो वहीं जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी, शिवलिंग पर बेलपत्र अगर आप चढ़ा देते हैं तो सारे पाप से आप मुक्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण हो, पोषण हो, संवर्धन हो, यह करने से महादेव की अनुभूति का लाभ प्राप्त होता है। इससे आगे की जानकारी कल के एपिसोड में मैं और आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि एक ही एपिसोड में सब कुछ बता देना संभव नहीं है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद। you